बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो समझ लेते हैं सिनेरियो बेस, तब जाके फिर हम लोग ये सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल्स का हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस तरह है कि एक न्यू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर हुआ है। ठीक है, एक कंपनी में न्यू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर हुआ है, क्योंकि इस तरह होता है कि जब ओल्ड जो होता है, मतलब जो पुराना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अगर उसने मतलब रिज़ाइन करना हो किसी भी वजह से, तो वो पहले दो तीन महीने पहले या 2-3 मंथ्स पहले वो अपने जो मैनेजर है वो उसको इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो न्यू हमारे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर वो उसी के अंडर काम करता है और वो उसी को सारी जो नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ है वो सारी समझा के 2-3 मंथ्स का पीरियड होता है, उसको समझा के तब जाके फिर वो मतलब अपने जो उसको उस नेटवर्क को समझा देता है। ठीक है, कि इस तरह हमारे पास कनेक्टिविटी हुई है और ये सब कुछ हमारे पास ये डिवाइसेस हैं, वो सब कुछ इसको समझा देता है। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से जो पुराना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो एकदम से उन्होंने जॉब लीव कर दी, ठीक है, और एकदम से न्यू हायरिंग हो गई, और लेट सपोज आप एक नए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, अगर आप नए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप लोगों को किस तरह पता लगेगा कि हमारे पास जो कनेक्टिविटी है ये किस तरह हमारे पास हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह करें कि आप उसी रैक को, ठीक है, उसी रैक के सामने आप खड़े होकर आप राउटर्स को चेक करेंगे कौन से सीरीज़ के हैं, इसमें कौन से मॉडल के हैं, या फिर इसमें कौन सा मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह हुई है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, मतलब फिज़िकली कनेक्टिविटी चेक करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसी काम को ईजी बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है हमारे पास सीडीपी और एलएलडीपी। जो सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास दोनों का सेम काम है, लेकिन दोनों में सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, अब जो सीडीपी है ये हमारे पास स्टैंड्स फॉर है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और जो एलएलडीपी है ये हमारे पास है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब जो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं। जो दोनों प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, और एक इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास ये है, जो सीडीपी है ये हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है। ये क्या है, ये हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है, और जो एलएलडीपी है ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है। सिस्को मीन्स ये है कि जो सीडीपी प्रोटोकॉल है ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा सिस्को की डिवाइसेस पर, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा सिस्को डिवाइसेस पर। ठीक है, और जो एलएलडीपी है ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है, ये हर एक डिवाइस यानी कि हर एक वेंडर पर ये जो एलएलडीपी प्रोटोकॉल है ये हमारे पास कॉन्फ़िगर मतलब ये हमारे पास काम करेगा हर एक डिवाइस पर। ये हम लोग एलएलडीपी को हम लोग रन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सीडीपी। सीडीपी हमारे पास है वो सिर्फ सिस्को पर ही इनेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट टाइम। सीडीपी का जो अपडेट टाइम है वो है हमारे पास 60 सेकेंड्स है, और जो अपडेट है हमारे पास एलएलडीपी का है वो है हमारे पास 30 सेकेंड्स है। अब जैसे कि हमारे पास हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था ओएसपीएफ के बारे में, और जो ओएसपीएफ है हमारे पास जो हेलो पैकेट है वो हर 10 सेकेंड्स के बाद आपस में वो अपडेट शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब जब अपडेट है हमारे पास 60 सेकेंड्स है, यानी कि ये है अगर 8 डिवाइस हमारे पास कनेक्टेड है दूसरे डिवाइस के साथ, तो वो विद इन 60 सेकेंड्स में अगर अपडेट्स वहाँ से नहीं आया, ठीक है, तो फिर हमारे पास होल्ड टाइम है 180 सेकेंड्स, और यहाँ पर हमारे पास होल्ड टाइम है एलएलडीपी में 120 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास फिर वेट होगा
180 सेकेंड्स तक या फिर 120 सेकेंड्स तक वेट होगा। अगर 180 सेकेंड्स तक भी या 120 सेकेंड्स तक भी कोई अपडेट्स वहाँ से नहीं आए, डिवाइस से अपडेट्स नहीं आए, तो फिर इस तरह लगेगा कि हमारे पास जो कनेक्टेड डिवाइस है ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड ही अब नहीं है। ठीक है, अगर 60 सेकेंड में अपडेट नहीं आया, ठीक है, तब जाके होल्ड टाइम हमारे पास 180 सेकेंड्स है CDP के लिए और LLDP हमारे पास है 120 सेकेंड्स। तो फिर अगर हमने CDP इनेबल किया हुआ है तो 180 सेकेंड्स हम लोग होल्ड टाइम वेट होगा। अगर LLDP इनेबल है तो हमारे पास 120 सेकेंड्स के लिए एक होल्ड टाइम होगा। अगर इसी दौरान इससे मतलब इस डिवाइस से अपडेट्स यहाँ पर नहीं आए तो फिर इसी तरह होगा, हमारे पास ये डिवाइस हमारे पास फिर कनेक्टेड नहीं है, ये फिर टेबल में शो नहीं होगा। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो इनेबल है वो है हमारे पास CDP। ठीक है, अब हमारे पास इनेबल करने के लिए CDP को अगर हमने इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो हमारे पास जो कमांड है वो है हमारे पास CDP रन। हालांकि जो CDP है ये हमारे पास डिस्को डिवाइसेस पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। ठीक है, अगर हमने डिसेबल करना है CDP को और हमने रन करना है LLDP को, हमारे पास कमांड है नो CDP रन। और अगर फिर हमने LLDP को इनेबल करना है तो LLDP रन, और अगर डिसेबल करना है तो नो LLDP रन। अब ये बात आपने याद रखनी है, CDP और LLDP में इंफॉर्मेशन जो अपडेट शेयर होती हैं वो हमेशा के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की ही होंगी। किसकी होंगी? डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की ही होंगी। लेट्स सपोज यहाँ पर भी एक PC कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक PC हमारे पास कनेक्टेड इस राउटर के साथ। तो क्या होगा? इस तरह होगा कि इस डिवाइस के साथ सिर्फ और सिर्फ इसकी अपडेट्स मतलब ये शेयर होंगी और सिर्फ ये इसके साथ मतलब इसकी जो अपडेट्स है ये शेयर होंगी। अब इसकी जो है इसके साथ शेयर होंगी और इसकी जो अपडेट्स है वो यहाँ पर शेयर होंगी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस की मतलब जो इनके जो नाइबर्स हैं सिर्फ उनकी अपडेट्स शेयर होंगी। अब राउटर 2 सेलेक्ट किया, हमारे पास राउटर 2 है, ये हमारे पास राउटर नंबर 3 है। तो क्या होगा? 2 की अपडेट्स 3 के साथ शेयर होंगी, ठीक है, और जो 3 की जो अपडेट्स हैं वो शेयर होंगी हमारे पास 2 के साथ। लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेट्स सपोज जो 1 और जो 2 है, इनकी जो अपडेट्स है ये आपस में इसके साथ शेयर नहीं होंगी। हमेशा के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की अपडेट शेयर होंगी, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास शेयर नहीं होंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक हम लोग अभी प्रैक्टिकल लैब की तरफ जाते हैं। ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत थ्योरी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पर हमने एक राउटर को मैंने ले लिया है, ठीक है, ये है मेरे पास राउटर। यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी करनी है इन राउटर्स के दरमियान, ये और ये हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने वही पुराना काम करना है। मैंने यहाँ पर WIC2T को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कि मैंने WIC2T को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और मैंने फिर दोबारा इस राउटर को ऑन कर दिया। यहाँ पर भी मैंने जो WIC2T कार्ड है यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है इंसर्ट। अब इस तरह है कि यहाँ पर भी इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास इंसर्ट कर दिया, फिर ऑन कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है स्विच, तो अब ये स्विच को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर इधर करके ये पीसीस को भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया। अब इसकी मैंने कनेक्टिविटी कर दी है आपस में थ्रू केबल्स। अब इस तरह है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये इसके साथ, और ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर आकर मैंने कर देनी है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, मैंने करनी है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पर आकर मैंने कर दिया है नो, फिर इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम, पहले हम लोग इंटरफेस सीरियल 0x0 और IP एड्रेस मैंने दे दिया है 1.1.1.1 और 255.0.0.0 और नो शट
डाउन, और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 और नो शट डाउन आप सिंपली कर दें। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने यही काम करना है, मैं सिंपली यहाँ पर आकर कर देती हूँ नो। ठीक है, और इनेबल, फिर कॉन्फ़िग इंटरफेस एफ ऑफ ए इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस हमारे पास है 1.1.1.2 और 255.0.0.0 और नो शट डाउन। फिर इंटरफेस सीरियल 0/1, IP एड्रेस नहीं देते, हम ऐसा कर लेते हैं नो शट डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर इंटरफेस सीरियल 0/0 और सिंपली हम यहाँ पर कर देते हैं नो और इनेबल, फिर कॉन्फ़िग और इंटरफेस सीरियल 0/0 नो शट डाउन। अब हमने पढ़ा था जो हमारे पास जो इधर आकर ये डाउन है, यहाँ पर भी हमने कर देना है क्या, नो शट डाउन, इंटरफेस सीरियल 0/1 और नो शट डाउन। ठीक है, अब इधर आकर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी कि हमारे पास जो CDP है ये हमारे पास इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम रन कर देते हैं शो CDP। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सेंडिंग CDP पैकेट्स एवरी 60 सेकेंड्स। ठीक है, जो होल्ड टाइम है ये हमारे पास है 180 सेकेंड्स, और जो हमारे पास जो CDP का जो वर्जन है 2 हमारे पास इनेबल्ड है। ठीक है, अब क्या करना है हमने यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर दूँ शो CDP, तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं एंट्री, इंटरफेसेस और नाइबर्स। मैं यहाँ पे इंटर कर दूँ नाइबर्स, तो ये आपको शो हो रहा है हमारे पास जो स्विच है हमारे पास। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आकर हम लोग चेंज कर देते हैं इसके लिए होस्ट नेम को, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, कॉन्फ़िग होस्ट नेम कर देते हैं R1। ठीक है, यहाँ पर आकर इधर भी आकर हम लोग चेंज कर लेते हैं होस्ट नेम Ctrl+Z, यहाँ पर कर देते हैं कॉन्फ़िग और होस्ट नेम R2, यहाँ पर आकर हम कर देते हैं होस्ट नेम R3, Ctrl+Z, कॉन्फ़िग मोड में आना है। ठीक है, और फिर होस्ट नेम R3। अब हम यहाँ पर आ जाएं, दोबारा यहाँ पर आ जाएं, हमने अब क्या करना है, हमने यहीं पे आकर रन करना है कि एग्जिट। ठीक है, फिर शो CDP, यहाँ पर आप कर लें शो CDP नाइबर्स। ठीक है, अभी आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन अब यहाँ पर देखें ये जो है ये डिवाइस ID का ये मतलब है कि ये हमारे पास वो है, यानी कि ये हमारे पास है नाइबर्स। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास शो हो रहे हैं कि राउटर नंबर 1 के साथ, राउटर नंबर 1 के पास हमारे पास कौन से डिवाइसेस क्या है हमारे पास कनेक्टेड है, राउटर नंबर 1 के साथ कौन से डिवाइसेस हमारे साथ क्या है कनेक्टेड है। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएं, दोबारा कर लें शो CDP नाइबर, ये देखें। अब यहाँ पर आकर ये आपको शो हो रहा है कि हमारे पास पहले हमने होस्ट नेम को चेंज नहीं किया था, तो हमारे पास सिंपली एक राउटर ही आ रहा था। ठीक है, अब मैंने होस्ट नेम को चेंज कर दिया है, मैंने R2 रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको शो होगा होल्ड टाइम। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो होल्ड टाइम वो हमारे पास है 180 सेकेंड्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आकर देख लें होल्ड टाइम को दोबारा कर लें, तो ये देखें ये हमारे पास 60 सेकेंड्स, अगर 60 सेकेंड्स के अंदर इसको मतलब कोई अपडेट्स नहीं रिसीव हुए इस राउटर से, राउटर नंबर 1 को अगर अपडेट्स रिसीव नहीं हुए इस राउटर से, तो ये यहाँ पे आकर हो जाएगा ज़ीरो। क्या यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो, और ये जो राउटर है ये यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिमूव। अब ये चेक कर लें, अब इधर आकर ये देखें ये 46, 44, 43 और 42, और ये जो राउटर नंबर 2 है ये हमारे पास कनेक्टेड है
ठीक है, ये जो होस्ट नेम है ये हमने कॉन्फ़िगर किया है अभी, और यहाँ पर हमारे पास 162 शो हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 120 तक। ठीक है, ये जाएगा 120 तक, और फिर दोबारा से हमारे पास ये इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख लें, अगर हम आपको यहाँ पर शो कर लें तो ये 18, ठीक है, फिर 18 के बाद यहाँ पर देख लें, फिर इधर आकर 18 हो गया। अब यहाँ पर आकर 8, 128, 127 और फिर 7, यहाँ पर 5, 125, 123, 12 और ये 120, और ये देखें, ये देखें यहाँ पर आकर देखें, ये हो गया है मेरे पास 0। इधर मेरे पास जो होल्ड टाइम था वो हो गया है 0, तो यहीं से जो वो डिवाइस था वो हो गया है। अब यहाँ पर वो डिवाइस आपको शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, ये 60 सेकेंड्स तक वेट किया है। ठीक है, लेकिन अगर 60 सेकेंड्स के अंदर भी कोई अपडेट्स ना आई, तब हमारे पास जो होल्ड टाइम है वो हमारे पास 180 सेकेंड्स तक भी हमने वेट किया है, तब भी नहीं आए, तब यहाँ पर ये 0 होकर जो होल्ड टाइम है वो डिवाइस हमारे साथ तो वो डिवाइस हो गया है रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें, मैंने आपसे कहा था कि ये जो 120 है हमारे पास क्या है 60 सेकेंड्स। अब 120 में आप ऐड करें 60 तो हमारे पास आता है 180। ठीक है, तो यही हमारे पास बार बार क्या हो रहा है, बार बार हमारे पास वही अब अपडेट्स शेयर हो रही हैं। ये हमारे पास अपडेट्स हमेशा के लिए ही इस तरह ही रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर अब हम ये था हमारे पास होल्ड टाइम। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देख ले, ये है हमारे पास डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी यानी वो आईडी जो हमारे पास नाइबर्स हो, जो हमारे पास राउटर 1 के जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हो। ठीक है, लोकल इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, जो हमारे पास इस राउटर का खुद का इंटरफेस है, किसका, जो इस राउटर का हमारे पास अपना यानी कि खुद यानी कि इट्स ऑन इंटरफेस, अपना मतलब लोकल यानी कि ऑन इंटरफेस, अपना वाला इंटरफेस। और होल्ड टाइम पे तो आप समझ गए होंगे। अब ये है मेरे पास कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब ये एस है, आर है, ये मतलब राउटर है। ठीक है, ये हमारे पास स्विच है, और ये हमारे पास मल्टीपल मतलब डिवाइसेस है, ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखें प्लेटफॉर्म को, तो ये हमने जो स्विच का जो हमारे पास जो सीरीज़ है वो मैंने ये सीरीज़ लिया हुआ है। ठीक है, और जो मेरे पास जो सिस्को जो डिवाइस है जो सीरीज़ है वो मैंने ये सीरीज़ लिया हुआ है। अब पोर्ट आईडी का क्या मतलब है, पोर्ट आईडी का यही मतलब है कि मतलब ये कि इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, मतलब इसके जो नाइबर डिवाइसेस हैं, नाइबर डिवाइसेस के इंटरफेसेस यानी कि खुद के नहीं, दूसरे नाइबर के जो इसका जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उसके इंटरफेसेस यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। और ये भी हमारे पास अब इस तरह बनेगा। अगर हम यहाँ पर देख लें, मुझे नहीं पता हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो किस तरह की डिज़ाइन हुई है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेट्स सपोज इस तरह है कि मेरे पास एक स्विच है, यहाँ पर मेंशन है कि हमारे पास जो स्विच है, ठीक, इधर आकर अब स्विच आईडी, ठीक है, मेरा जो अपना डिवाइस है वो मैं हूँ राउटर नंबर 1 पर। ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ राउटर नंबर 1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है, राउटर नंबर 1 का जो अपना इंटरफेस है, ठीक है, वो कौन कौन से है, वो हमारे पास है सीरियल 0x0, यहाँ पर देख लें सीरियल 0x0, और जो दूसरा जो इंटरफेस है लोकल वो हमारे पास है f(a) 0x0। क्या है हमारे पास f(a) 0x0। अब यहाँ पर हमारे पास फिर कनेक्टेड है राउटर नंबर 2। ठीक है, राउटर नंबर 2 जो हमारे पास कनेक्टेड है ये हमारे पास इधर कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके जो हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कौन सा वाला, वो हमारे पास है सीरियल 0x0। क्या है हमारे पास सीरियल 0x0। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है एक स्विच, ठीक इस तरह है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ एक जो लोकल इंटरफेस है राउटर नंबर 1 का, वो हमारे पास f(a) 0x0 और सीरियल 0x0 है। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्ट आईडी यानी कि स्विच का इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है क्या है, यहाँ पर मेरे पास है एफ ऑफ ए 0/, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास इंटरफेस है यहाँ वाला, ये है मेरे पास एफ ऑफ ए 0/1। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास है वो है मेरे पास एफ ऑफ ए 0/0, मतलब लोकल इंटरफेस। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इधर आकर हम यहाँ पर देख लें और हमें राउटर नंबर 2 पर आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग रन कर दें कि डू शो CDP नाइबर्स। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर भी आपको वही शो होगा। इधर आकर ये ताकि इंटर करके अब यहाँ पर देख लें, इधर आकर अब हम लोग राउटर नंबर 2 पर है। कहाँ पर है, हम लोग है राउटर नंबर 2 पर, यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो राउटर नंबर इसके जो मेरे नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास राउटर नंबर 1। ठीक है, जो दूसरा नेबर है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है राउटर नंबर 3। ये है हमारे पास राउटर नंबर 3 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब लोकल इंटरफेस, लोकल मीन्स अपना, तो ये हमारे पास सीरियल 0/0 है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, मतलब सीरियल 0/0 कनेक्टेड है किसके साथ, पोर्ट आईडी कौन सी हमारे पास, सीरियल 0/0, जो हमारे पास राउटर नंबर 1 की है। अब अगर हम लोग राउटर नंबर 3 को देख लें, ठीक है, तो इसका जो अपना इंटरफेस है, अपना वाला, वो हमारे पास है सीरियल 0/1 है। क्या है हमारे पास, सीरियल 0/1। और अब जो इसकी जो पोर्ट आईडी है, यानी कि राउटर 3 इसके साथ, राउटर 3 जो है वो कनेक्टेड है राउटर नंबर 2 के साथ, कौन सी सीरियल पोर्ट नंबर से, आईडी से, वो है हमारे पास सीरियल 0/0। क्या है हमारे पास, सीरियल 0/0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इधर आकर देख लें, दोबारा से हम यहाँ पर आ जाएं, राउटर नंबर 3 के पास आ जाएं और यहाँ पर हम लोग रन कर दें कि शो CDP रन कर लें इनेबल। ठीक है, और फिर शो CDP नाइबर्स कर लें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी आपको वही सब कुछ शो हो रहा होगा। कौन सा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है कौन सा, यहाँ पर मेरे पास कनेक्टेड है राउटर नंबर 3 के साथ, कनेक्टेड है कौन सा वाला, डायरेक्टली, मैंने आपको बताया था हमारे पास शो होगा सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। तो कौन सा है हमारे पास, 2। ठीक है, जो लोकल इंटरफेस है इसका अपना वाला इंटरफेस है वो हमारे पास सिर्फ 0/0 है। जो होल्ड टाइम है वो हमारे पास 124 है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। जो इस जो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास राउटर है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे पास ये वाला है। ठीक है, और जिसकी जो अपनी, मतलब इसकी जो पोर्ट आईडी है, पोर्ट आईडी यानी कि जो राउटर नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है वो हमारे पास है सीरियल 0/1। तो ये था हमारे पास CDP। तो हम इसी की वजह से अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास दूसरी जो कमांड है, अगर हम यहाँ पर जो कमांड रन कर दें, ठीक है, यहाँ पर आकर शो CDP और फिर यहाँ पर मैं रन कर दूँ इंट्रीज को, क्या यहाँ पर हम लोग रन कर दें इंटरफेसेस को। ठीक है, तो यह क्या शो हो रहा है, यहाँ पर आपको वही शो हो रहा है, हमारे पास इंटरफेसेस है राउटर नंबर 3 पे एफ ऑफ ए 0/0 है। हालांकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट तो है, लेकिन क्या है, हमने डाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इधर आकर सिर्फ 0/0 जो है वो अप है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 0/1 है ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अब ये जो है ये अगर आपको याद हो, मैंने राउटर के जो स्लॉट्स है उसमें मैंने 2 पोर्ट्स, मतलब एक स्लॉट यानी कि मैंने 2 पोर्ट्स इंसर्ट किए थे ना, इसमें 2 यानी कि 2 पोर्ट्स। तो 0/0 जो है वो हमारे पास अप है, लेकिन सिर्फ 0/1 के साथ मैंने कनेक्टिविटी नहीं की, तो क्या आ रहा है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेट डाउन और लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। ठीक है, अगर हम लोग कमांड रन कर दें कि शो, ठीक है, फिर CDP, वह मैंने इंटर कर दिया है शो CDP, और फिर मैं कर देती हूँ इधर आकर इंट्रीज को। ठीक है, मैंने कर दिया है इंटर।
तो इनकम्प्लीट कमांड अप एरो की प्रेस करके यहाँ पर मैंने देखिए ये मैंने स्टार यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इंसर्ट कर दिया शो सी यानी कि ऑल CDP एंट्रीज और मैंने कर दिया है इंटर। तो ये देखें ये आपको जो iOS है ये आपको उसका वर्जन बता रहे हैं, ठीक है, अपने पास कौन सा वर्जन है। और ये आपको शो हो रहा है कि वर्जन 2 और ये आपको शो हो रहा है डुप्लेक्स, कौन सा वाला, डुप्लेक्स फुल। एक हमारे पास होता है हाफ डुप्लेक्स और एक हमारे पास होता है फुल डुप्लेक्स। ये देखें ये हम लोग राउटर नंबर 1 पर है, तो 1 के साथ मेरे पास कनेक्टेड है स्विच, ठीक है। ये उसका हमारे पास शो हो रहा है OS और ये देखिए प्लेटफॉर्म सिस्को ये 2960, ठीक है। और ये हमारे पास इधर आकर आपको शो हो रहा है वर्जन यानी कि कौन सा OS है हमारे पास। और ये आपको शो हो रहा है कि वर्जन 2 इनेबल है और डुप्लेक्स कौन सा है हमारे पास, फुल। एक हमारे पास होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स वो होता है मतलब एट अ टाइम या तो सेंड होगा या फिर रिसीव होगा, और फुल वो होता है एट अ टाइम सेंड भी होगा और एट अ टाइम रिसीव भी होगा, ठीक है। और ये देखें ये आपको राउटर नंबर 2 शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको डिवाइस ID 2, ठीक है, 1 के साथ, और वहाँ पर जो 2 की जो IP है वो हमने 1.1.1.2 असाइन की है। और ये देखें जो प्लेटफॉर्म है ये राउटर, ठीक है। और ये जो वर्जन है ये आपको वही सिस्को iOS जो वर्जन वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इंटर करके आपको वही हमारे पास शो हो रहा है कि वर्जन 2 और ये हमारे पास डुप्लेक्स फुल, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग मतलब एट अ टाइम। अब यहाँ पर अगर हम लोग रन कर दें, अगर मैंने अब डिसेबल करना है CDP को, तो कन्फिग मोड में आकर यहाँ पर कर दे नो CDP रन और एंटर। अब अगर मैं करूँ एग्जिट और मैं करूँ शो CDP कर दूँ, तो ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि CDP इज़ नॉट इनेबल्ड है, ठीक है। अब अगर मैंने इनेबल करना है LLDP को, तो कन्फिग करके और LLDP यहाँ पर हम यहाँ पर देख लें डू शो LLDP, तो ये आपको शो नहीं हो क्योंकि ये डिसेबल है, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लें LLDP, यहाँ पे हम लोग रन कर दें, तो ये देखें अब देखें डू शो LLDP, तो ये आपको शो हो रहा है स्टेटस हमारे पास क्या है, एक्टिव है। वही हमारे पास LLDP के एवरी 30 सेकेंड्स के बाद अपडेट सेंड होंगे। जो होल्ड टाइम है वो हमारे पास 180 सेकेंड्स और जो हमारे पास डिले है वो हमारे पास 2 सेकेंड्स है। अब यहाँ पर आकर हम लोग ये रन करें शो CDP नाइबर्स, यहाँ पर भी यही वही पुराना मतलब जैसे CDP में है, लेकिन ये पैकेट ट्रेसर में थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं। वही आपको डिवाइस ID, ठीक है, वही लोकल इंटरफेस, वही हमारे पास होल्ड टाइम, वही कैपेबिलिटी और वही हमारे पास पोर्ट ID शो हो रही है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है CDP और LLDP में कि एक हमारे पास जो CDP है ये हमारे पास इसको प्रोप्राइटरी है, जो LLDP है ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। बस, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।